अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नईम अख्तर और आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी का दूसरा चैप्टर क्रूड ड्रग को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी फार्माकोग्नोसी के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक हो गया जी। तो आज इसको प्रॉपर हम पढ़ेंगे क्रूड ड्रग को। क्रूड ड्रग आपको बताया था मैंने कि इसको कहते हैं नाखालिस दवा, यानी नाखालिस दवा जो आपके इसमें पाई जाती है, आपके पौधों में, आपके नेचुरली अकरिंग यानी कुदरती तौर पर जो पाई जाती है, पौधों से ले लें या किसी जानवर से ले लें या किसी ऑर्गेनिज्म से ले लें। तो इसकी हम सादा सी डेफिनेशन करते हैं सबसे पहले कि क्रूड ड्रग इज़ नेचुरली अकरिंग अनरिफाइंड सब्सटेंस obtained from ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्सेस। ठीक हो गया जी। obtained फ्राम, ये वहाँ पे ज़रा ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी गलती हो गई, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लिखना था, तो ऑर्गेन और इनऑर्गेनिक लिखा हुआ है। तो बात हो रही थी कि नेचुरली अकरिंग अनरिफाइंड सब्सटेंस obtained फ्राम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोर्सेज। ठीक हो गया। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे, हम बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को थोड़ा सा समझ लें। ऑर्गेनिक वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाए और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन ना पाया जाए। ये हम बायोकेमिस्ट्री में फिर फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो बात हो रही थी कि नेचुरली अकरिंग अनरिफाइंड सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्राम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोर्सेज। ऑर्गेनिक सोर्सेज क्या हो सकते हैं जी? लिविंग थिंग्स हैं, उसमें पौधे भी आ जाते हैं, एनिमल भी आ जाते हैं। कहता है जी सच एज प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, ऑर्गन, होल ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया जी। ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिज्म, ETC एट्सट्रा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। सेकेंडली कहता है जी इनऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं सच एज मेटल, कोई भी मेटल हो जाए। तो कहता है जी क्रूड ड्रग यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, क्योर, प्रिवेंशन इन एनिमल एंड ह्यूमंस। ठीक हो गया जी। कि जो क्रूड ड्रग पहले दौर में इस्तेमाल होती थी, हमने पिछले जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें हमने बात की थी हल्दी की और नीम के पत्तों की, पुदीना की। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस बताना ये था कि हमारे जो अबू अजदाद थे, जो मेरे दादा या आपके दादा या परदादा, वो लोग ये चीज़ें यूज़ करते थे। मिसाल के तौर पर हल्दी का पाउडर बना के वो दूध में डाल के पी लेते थे, और अगर नज़ला ज़ुकाम होता था तो अदरक का कहवा बना के पी लेते थे, या दारचीनी वगैरह डाल के पी लेते थे। और पिछले ज़माने में जो कैंसर वगैरह के लिए दारचीनी को एज ए एंटी कैंसर दवा इस्तेमाल किया गया। हम आगे चल के पढ़ेंगे फर्दर इसको। तो ये तो होगी ना इसकी डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। देयर आर 4 मेन मेथड्स या क्लासिफिकेशन यूज्ड इन क्रूड ड्रग। पहले नंबर पे है मॉर्फोलॉजिकल मेथड, दूसरे पे है फार्माकोलॉजिकल मेथड, सॉरी दूसरे पे नहीं, ये तीसरे पे। दूसरे पे है टॉक्सोनोमिकल मेथड। पहले नंबर पे फार्माकोलॉजिकल मेथड, टैक्सोनोमिकल मेथड, फार्माकोलॉजिकल मेथड और केमिकल मेथड। ठीक है जी। पहले हम डिस्कस करते हैं। आपके सामने लिखा भी आ रहा है, तो आपकी बुक में भी है। ये चीज़ें आपकी बुक से ही पढ़ाई जा रही हैं, कहीं और से नहीं पढ़ाता मैं, आपकी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी। तो उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल मेथड को हम फर्दर डिस्कस करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल मेथड, इन दिस मेथड क्रूड ड्रग इज़ क्लासिफाइड एज पार्ट यूज, या यानी कि इसमें जो क्रूड ड्रग का पार्ट इस्तेमाल होता है उसको उसके ज़रिए इसको क्लासिफाइड किया गया है। अब हम आगे चलते हैं। आगे इसके दो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। दो तरह की जो इसमें आई हुई हैं क्लासिफिकेशन, या दो क्लासेस बनाई हुई हैं इनकी। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में लिखा आ रहा है जी टुक डायरेक्टली फ्राम प्लांट। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो होगी वो एक तो हम डायरेक्ट प्लांट से लेंगे, जैसे हम पुदीना के पत्ते ले लेते हैं। उसके बाद हैविंग सेलुलर स्ट्रक्चर, जहरी बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जानदार चीज़ है तो उसका सेलुलर स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद है जी हैविंग टिश्यूज़, जहरी बात है जब जिसका सेल होगा उसके टिश्यू भी होंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद आता है जी मिसाल के तौर पर लीव्स, सीड्स, रिजोम्स,
रूट्स, बार्क, ये सारी चीज़ें हमने आगे जाके डिस्कस करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ानी है इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ऐसे समझ आ रही होंगी। मैं जो क्लास पढ़ा रहा हूँ उसमें तो आगे जा चुके हैं, उन लोगों को तो इन चीज़ों का पता है, लेकिन आप इंशाल्लाह जैसे जैसे फर्दर पढ़ते जाएंगे तो ऑर्गेनाइज ड्रग की हमने कर ली कि 3-4 चीज़ें, और इसमें हमने एग्जांपल दे ली। अब हम आगे चलते हैं अनऑर्गेनाइज ड्रग से। इनका कोई पार्ट यूज़ नहीं होता, इनमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, इनमें जनाब अली कोई टिश्यू नहीं होता। उसके बाद हम इनको कैसे लेते हैं, हम इनको दरख्त पे, जो देहात के रहने वाले बच्चे हैं उनको पता है, हम दरख्त को इंसिजन दे देते हैं, कट लगा देते हैं दरख्त पे ना, तो उस पर क्या होता है, फिर वो उस पर एक गम आ जाती है जिसको गोंद कहते हैं। वो गम लेकर हम उसे दवाई बनाते हैं, और उसके बाद इनको ड्राई करके भी हम यूज़ करते हैं। ड्राई दवा की एक्सट्रैक्शन करके, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी दवा का कहवा बना के फिर उसके आगे से फर्दर उसमें से दवाई निकाल के या केमिकल निकाल के इस्तेमाल करना। इसमें वो जो एग्जांपल दे रहा है आपकी बुक में, वो है लेटेक्स, गम्स एकेशिया और ट्रेगा कैंथ। ठीक हो जी। अब हम इसको फर्दर देखते हैं। हमने जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में पढ़ा उसमें लीव्स, सीड्स, रिजोम्स, रूट्स और बार्क्स पढ़ी। हम इनको फर्दर जो है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि लीव्स किस किस चीज़ के इस्तेमाल कर सकते हैं, बार्क्स किस किस चीज़ के इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्लावर और उसके बाद फ्रूट्स और सीड्स और बाकी चीज़ें। तो लीव्स में सबसे पहले डिजिटैलिस है। डिजिटैलिस एक जहरीला पौधा है, लेकिन इसके पत्ते इस्तेमाल करने से दिल के अमराज को फ़ायदा होता है। अब तो इसकी मतलब कि सिंथेसाइज कंडीशन आई हुई है, लेकिन हमारे जो दादा परदादा थे वो इनके पत्ते ही इस्तेमाल करते थे। उसके बाद पुदीना है, पुदीना के भी हम पत्ते इस्तेमाल करते हैं। सेना है, सेना के भी पत्ते इस्तेमाल होते हैं। हायोसाइमस है, बेलाडोना है। ठीक हो गया जी। फिर बार्क की उसमें आते हैं जी, सिनकोना बार्क आती है सबसे पहले। दूसरे नंबर पे है सिनामोन, जो मैं अभी बात ही कर रहा था दारचीनी की। तीसरे नंबर पे कैस्कारा। अच्छा, फ्लावर पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। आपने कभी लौंग देखा है? लौंग एक फ्लावर नुमा होता है। ये फ्लावर पार्ट्स जो है ये कुदरत के करिश्मे हैं। ये फ्लावर पार्ट्स ही ऐसे ही इनको कलेक्ट किया जाता है, फिर इनको सुखा के यूज़ किया जाता है। इसमें क्लोव और सेफ्रॉन यानी ज़ाफ़रान, आपने ज़ाफ़रान का नाम सुन रखा होगा। उसके बाद फ्रूट्स यानी कि बीज या उसका जो भी दरख्त है उसका फ्रूट जो होता है, उसमें कैडामोम है, कारावे है और फिनल है, कोलोसिंथ भी है। ठीक है जी। आप इनको फर्दर आप आगे जाके पढ़ेंगे कि कार्डामोम इलायची को कहते हैं, कारावे ज़ीरा होता है, फिनल सौंफ होता है, कोलोसिंथ जो है ये कोरतुमा होता है, कोरतुमे के बीज यूज़ होते हैं, जिसके सॉरी फ्रूट यूज़ होते हैं, कोरतुमा इटसेल्फ यूज़ होता है। अच्छा, सीड्स में आकर जो सीड्स जो यूज़ होते हैं उसमें आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो है बिटर, एलमंड, उसके बाद कार्डामोम यानी यहाँ भी आती है इलायची का नंबर, और नक्स वमिका। नक्स वमिका एक ये भी जहरीला पौधा है और इसके बीज भी जहरीले होते हैं। इसको हम उर्दू में कुचला कहते हैं, और अक्सर ये कुत्तों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो सेक्सुअल स्टिमुलेंट भी होते हैं ये इंसानों में। अच्छा जी, रूट्स और रिजोम्स में आता है जिंजर, ग्लाइसरीजा, एपिकाक और रोल्फिया और रहबर। ग्लाइसरीजा मलट्ठी है, एपिकाक आपके इसमें नहीं है, लेकिन आपको जो एपिकाक आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये दवा है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड की तरफ। उसमें हमने अभी कहा था कि पाउडर होते हैं या उस तरह की चीज़ें होती हैं। ओपियम का जो ड्राइड लेटेक्स यूज़ होता है, लेटेक्स की हमने अभी मिसाल दी थी। ड्राइड लेटेक्स यूज़ होता है, जो इसके एरी पार्ट्स होते हैं ना, ऊपर ऊपर दरख्त के जो लगे होते हैं वो वाले यूज़ होते हैं। उसके बाद एलोवेरा, एलोवेरा का जो ड्राइड जूस यूज़ होता है, और लिक्विड जूस भी यूज़ होता है, लेकिन ड्राइड जूस यूज़ होता है। आप अक्सर सुनते हैं जो एलोवेरा जेल हैं जी, बालों के लिए बेहतरीन होती है, और इसके और भी फंक्शन होते हैं, फिर आगे हम चल के फंक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद गम्स में गम अकेशिया और ट्रैगा कैंथ अभी हमने जिक्र किया। रेजन्स में एसाफोटिडा है, और उसके बाद बेंजोइन है, और तोलो बाल्सम है। ठीक है जी। उसके बाद फिक्स्ड आयल आता है। फिक्स्ड आयल में कैस्टर आयल और आलमंड आयल बड़ा काबिल ज़िक्र है। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी एनिमल प्रोडक्ट्स में जेलाटिन है, कॉड लिवर आयल है। कॉड लिवर आयल आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको इसका सादा नाम बता देता हूँ। मछली वाले कैप्सूल अक्सर बिकते हैं हमारी मार्केट में।
तो उसके बाद आता है अगला जो मेटल का नाम, तो उसमें अच्छा मेटल से पहले वैक्सेस हैं जिसमें बी वैक्स और कार्नोबा वैक्स आता है, और मेटल में सिर्फ कैलुइन और टैल्क आता है। टैल्कम पाउडर आपने सुना होगा। ठीक है जी, ये थी मॉर्फोलॉजिकल मेथड। अब हम इसका अगला जो है टैक्सोनॉमिकल मेथड वो पढ़ते हैं। इसमें कहता है जी, इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल रिलेशनशिप एंड डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा जी, नेचुरल रिलेशनशिप, हमारा रिलेशनशिप होता है, हम बहन भाई होते हैं, माँ बाप हमारे होते हैं, फिर दादा दादी, फिर नाना नानी, फिर चाचे मामे, ये सारी चीज़ हमारे एक रिलेशंस होते हैं। इसके अलावा भी हमारे रिलेशंस होते हैं कि कोई दोस्त होता है, कोई हमसाया होता है, इस तरह के। तो इसी तरह जो नेचुरल ड्रग्स हैं उनके भी रिलेशन होते हैं। ठीक है जी, तो उनमें उनकी जो रिलेशन की जो क्लासिफिकेशन है, जैसे हमारा है ना जी, अराई हैं, जट हैं, राने हैं, उसके बाद राजपूत कई किस्म के रो हैं, उसके बाद और भी बहुत सारी अकसाम हैं, हमारी कौमें हैं, बट हैं और बाकी। तो इसमें जो है, इसमें इनको जो मेडिसन को क्लासिफाइड किया गया है इस टैक्सोनॉमिकल मेथड में। तो इसमें पहले फाइलम इसका आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज़, फिर ड्रग्स। तो फाइलम में सपोज करते हैं हम एलिमेंट, आपको एलिमेंट का पूछ लेता है आपका जो एग्जामिनर है, आपका एग्जामिनर एलिमेंट का पूछ लेता है। ये होते हैं मतलब कि वाइवा के क्वेश्चन भी हैं और ये एमसीक्यूज़ भी होते हैं। मैं एक शॉर्ट क्लिप बना के एमसीक्यूज़ और इनको आपको समझाऊंगा, कुछ टर्मिनोलॉजी भी आपको समझानी है। तो एलिमेंट का पूछ लेता है जी फाइलम क्या है, तो आप कहते हो एंजियोस्पर्म्स, और अगर उसका ऑर्डर पूछता है तो आप कहते हो रोजेलिस, और अगर उसका फैमिली पूछता है तो आप कहते हो रोजिएसी, अगर उसका जीनस पूछता है आप कहते हो प्रूनस है जी। आप उसकी स्पीशीज़ पूछ लेता है, ये सिर्फ आपसे कहता है जी एलिमेंट की स्पीशीज़ बता दें, तो आप कहते हैं जी अमगडेलस, और ड्रग का नाम क्या है, एलिमेंट। ये आखिर में दिया हुआ है, ये जो यहाँ पे आपके आ रहा है। उसके बाद बाकी दो हैं, इनको वैसे मैं बता देता हूँ नाम, वैसे आपने पढ़ लेना है। रोडोफाइटा और की जो ऑर्डर है वो अपना सॉरी एगार का जो फाइलम है वो है रोडोफाइटा, और जेली डीएलएस जो इसका ऑर्डर है, और इसकी जो फैमिली है वो है जेली डीएससी। ये आखिर में फैमिली के आखिर में CEA आता है, हमेशा कोई भी फैमिली होगी तो आप उसको सिर्फ सी पढ़ेंगे, जेलीडियसी। इसी तरह इसका जो जीनस है वो है जेलीडियम, और इसका जो स्पीशीज़ हैं इसमें वो है कार्टिलेजिनियस, सॉरी कार्टिलेजिनियम। ठीक हो गया जी। इसी तरह एफिड्रा का भी जिम्नोस्पर्मा स्पर्म्स सॉरी, और इसका ऑर्डर है जेनिटेल्स, और इसकी जो फैमिली है वो है एफिड्रिएसी, और इसका जो जीनस है वो एफिड्रा है, और इसकी स्पीशीज़ जो हैं वो है सेनिका। ठीक हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं थेराप्यूटिक मेथड में। ठीक है जी, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से लूँगा फार्माकोग्नोसी से, ताकि आपको सही समझा सकूँ मैं। हाँ जी, तो थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स इसमें आते हैं। थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स का मतलब होता है कि दवा जो आपने खाई है उसने आपके जिस्म के अंदर जाके क्या क्या असरात मुरतब किए हैं, तो उनको कहा जाता है थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट मेडिकल की लैंग्वेज में। तो हमने टैक्सोनॉमिकल मेथड पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ना है फार्माकोलॉजिकल मेथड। तो फार्माकोलॉजिकल मेथड के अंदर जो हमने दवाइयों की जो क्लास बनानी है, उसकी क्लास बनानी है ऑन द इफ़ेक्ट्स ऑफ थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स पर। ठीक है जी, इसमें फार्माकोलॉजिकल क्लास है, उसके आगे ड्रग्स है। तो पहली जो दवा वो पूछ रहा है या बता रहा है वो कहता है जी एंटी कैंसर। ठीक है, एंटी कैंसर, एंटी आपको पता है आजकल के बच्चे हमारे से ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश ज़्यादा आती है। तो एंटी का मतलब होता है दुश्मन, उसके ख़िलाफ़, मुखालिफ। ठीक है, एंटी कैंसर दवा में क्या है, सिनामोनम बार्क है, और अभी मैंने सिनामोन बार्क की पहले मैंने जिक्र भी किया है। उसके बाद आता है जो दूसरा नंबर है वो आता है परगेटिव का। परगेटिव ये 3 तरह के होते हैं, इनको ज़रा समझ लें, ये समझने की बात है। एक होता है लैक्सेटिव, जिसको हम कब्ज़ कुशा कहते हैं। वो सादा सा आपने कोई दवा ली, आपको अगर कोई कब्ज़ हुई है तो आपने दवा ली और कब्ज़ ठीक हो गई, उसके बाद आपको कोई इशू नहीं बनता। एक होता है परगेटिव, वो आप ये थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ होती हैं दवाइयाँ, इससे क्या होता है जी आपके मोशन लग जाते हैं,
और एक होता है कैथार्टिक। ये इसको हम सादा लफ्ज़ों में जुलाब भी कहते हैं। ये अक्सर औकात ऑपरेशन वगैरह करना हो तो उससे पहले मरीज़ का पेट खाली कराया जाता है। ठीक है जी। तो हमने परगेटिव पढ़ना है। परगेटिव में एलो है, सेना है, कैस्टर ऑयल है। उसके बाद एंटी स्पाज्मोटिक, इसका मतलब होता है जी स्पाज्म होता है, आपने अक्सर सुना होगा या आप अक्सर खुद भी आपने कभी डॉक्टर को जाके बताया होगा कि पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं, वट पड़ रहे हैं, उसको स्पैज्म कहते हैं। तो एंटी स्पाज्मोटिक जो आपके पास दवाइयाँ हैं आपकी फार्माकोग्नोसी में, वो हैं बेलाडोना और हायोसाइमस। ठीक है जी। उसके बाद है जी एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट में जो है इसकी एक दवाई है कैटेचू और दूसरा है टैनिक एसिड। ठीक हो गया जी। उसके बाद आता है जी एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट वो दवाइयाँ जो आपका स्पूटम, आपका बलगम निकाल देती हैं, बाहर निकाल देती हैं, उनको एक्सपेक्टोरेंट कहा जाता है। इनमें जो हमारे यहाँ आपकी किताब में जो लिखी हुई हैं ग्लाइसरीज़ा है और तोलो बालसम है। ग्लाइसरीज़ा मलट्ठी, आपने अक्सर सुना होगा तोसिया प्लस मलट्ठी एक शरबत आता है खांसी के लिए जो गले को भी ठीक करता है और खांसी को भी ठीक करता है। अच्छा, एक एमसीक्यू पूछा जाता है जी एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, एंटीटुसिव क्या होते हैं। एंटीटुसिव होते हैं कि जो खाली खुश्क खांसी होती है ना उसको टुसिव कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा पेशेंट कहता है जी टस्की सी लगी रहती है, तो उसे उसको ख़त्म करने के लिए जो दवा होती है उसे एंटीटुसिव कहते हैं। और एक्सपेक्टोरेंट वो होती है जो आपका स्पूटम बलगम बाहर निकालती है। ठीक है जी। उनमें ग्लाइसरीज़ा है। उसके बाद कार्डियोटॉनिक है। कार्डियोटॉनिक आपको पता है कि कोई भी चीज़ जिसका नाम टॉनिक होता है वो आपके साथ कार्डिया या कार्डियो दिल को कहते हैं या दिल के अमराज को कहते हैं। तो इनको जो है कार्डियोटॉनिक जो है वो दिल की को ताकत देने वाली दवाइयाँ जो हैं उसमें डिजिटैलिस और स्ट्रोफेंथस है। ठीक है जी। और लास्ट इसकी जो मेथड है वो है क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड में केमिकल मेथड में कहता है जी इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी उनमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके मुताबिक जो अद्वियात हैं उनकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो उनमें सबसे जो पहली क्लास है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में आता है अगार, अकेशिया, ट्राइगाकांथ और स्टार्च। उसके बाद ग्लाइकोसाइड है। ग्लाइकोसाइड में आता है जी एलो, सेना, ग्लाइसरीज़ा, डिजिटैलिस। फिर वोलाटाइल आयल्स हैं। वोलाटाइल आयल कहते हैं जो तेल आप रखते हो और उड़ जाते हैं हवा में, उनको वोलाटाइल आयल कहा जाता है। उनमें सिनामोन है, फिनल है, क्लोव है और कारावे है। उसके बाद एल्कलाइड्स हैं, उसमें बेलाडोना और हायोसाइमस। उसके बाद रेजिन्स हैं। रेजिन्स में जिंजर, एसाफोटिडा, बेंजोइन। उसके बाद टेनिस है। टेनिस में ब्लैक कैच्यू, अभी हमने पढ़ा भी है। प्रोटीन में आता है जी पेपेन, ब्रोमालिन, जेलेटिन। ये हमने चौथा पांचवा लेक्चर पढ़ना है, फिर ये मैं आपको समझा दूंगा ज़रा डिटेल में। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया और बाकी चैप्टर भी लंबा था, लेकिन जब तक आपको इन चीज़ों को तफसील में ना समझाऊंगा तो आपको कैसे समझ आएगी। ठीक हो गया जी। अब अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।